ये व्हाट इज द वॉचिंग, इट इज बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। जैसा क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि यह ऑडिटिंग विषय से यह संबंध रखता है। ये वॉचिंग इज डिफाइंड as the verification of entries in the books of account by examination of documentary evidence or vouchers such as invoices, debit and credit notes, statements and receipt etc. अब हम इसको इस तरह से करेंगे। ये वास्तव में जब कभी किसी वस्तु को क्रय जब कभी किसी वस्तु की क्रय की जाती है तो विक्रेता वस्तु के साथ ही एक रसीद देता है जिस पर ये वस्तु का संक्षिप्त विवरण, दर तथा कुल कीमत आदि लिखी रहती है। ये सामान्यतः ये कुछ व्यक्ति भी रसीद का महत्व देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति इसका महत्व नहीं देते हैं। जैसे कुछ क्रेता तो ये सामान को हाथ में लेकर रसीद को विक्रेता के काउंटर पर ही छोड़कर चले जाते हैं, परंतु एक व्यापारी के लिए लेखापाल की दृष्टि से इन प्रलेखों का बहुत महत्व है, क्योंकि वे अपने समस्त व्यवहारों का लेखा इन प्रलेखों के आधार पर करता है। अंकेक्षण का कार्य इन्हीं के आधार पर किया जाता है। इन प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण की भाषा में प्रमाणक और प्रमाण पत्रों की सहायता से जांच का कार्य करने की विधि को प्रमाणन कहते हैं। ये voucher is known as the evident for the support of a transaction in the books of accounts. The act of examining documentary evidence in order to ascertain the accuracy of entries in the account books is called vouching. ये J.R. बाटली बॉय ने अपने शब्दों में इसकी परिभाषा दी है, इसको डिफाइन किया है। ऐसे तो पुस्तकों में 3 या 4 परिभाषा हैं, लेकिन विद्यार्थियों को चाहिए कि कोई एक छोटा सा परिभाषा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना चाहिए। तो J.R. बाटली बॉय के शब्दों में vouching means testing the truth of the item appearing in the books of original entry. अब हम ये क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आएंगे। ये पहला पार्ट था ये व्हाट इज वॉचिंग, और दूसरा पार्ट है इट इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन के दूसरे भाग में आएंगे। जो दूसरा भाग है वॉचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। ये प्रमाणन
अंकेक्षक की रीढ़ की हड्डी है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का बड़ा ही महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति को ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए या कमजोर हो जाए या क्षतिग्रस्त हो जाए तो कितने भीषण परिणाम होंगे, उसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। उसी प्रकार अंकेक्षण में भी ये परमाणु भौतिक का उसी प्रकार महत्व है। ये जिस प्रकार एक मानव ये शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, परमाणु अंकेक्षण का एक मुख्य अंग है। अंकेक्षण का आशय केवल लेखा पुस्तकों की अंकगणित की दृष्टिकोण से उसकी सत्यता को देखना ही नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाना है कि लेखे उसी लेन देन के विषय में हैं जो वास्तविक में सत्य हैं और व्यापार से संबंधित हैं। यह चीज यह यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट में देखा किया गया है वो अंकेक्षक को देखना है कि वो वास्तविक में सत्य हैं और उस बिजनेस से वो रिलेटेड नहीं कि नहीं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉल्स एंट्री भी किया जा सकता है और क्रय के लिए दिया गया रकम कर्मचारियों द्वारा हड़प किया जा सकता है। इस प्रकार के लेखे करने पर अंकगणित की दृष्टिकोण से हिसाब किताब ठीक हो सकता है। जैसे त्रुटिपूर्ण लेखे के परीक्षण के लिए सभी बीजक अथवा परमाणु देखना होगा। यह कार्य केवल परमाणुक द्वारा ही संभव है। यही कारण है कि परमाणु का ये परमाणु को अंकेक्षण का सार कहा गया है। इस कथन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो अंकेक्षक अपने कार्य की नींव विस्तृत तथा विशाल परमाणु के आधारशिला पर खड़ा करता है, वही सफल अंकेक्षक है। अब हमको यह देखना है कि अंकेक्षक जो माने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये परमाणु की सहायता से जो जांच कर रहा है उसका वो किस प्रिंसिपल और टेक्निक के आधार पर कार्य कर रहा है। एट द टाइम ऑफ वॉचिंग auditor should keep in view the following principle in his mind. ये पहला पॉइंट है कि अरेंज वाउचर। तो ये सबसे पहले अंकेक्षक को यह चाहिए कि जो नियोक्ता या उसका जो क्लाइंट के द्वारा जो वाउचर दिया गया है उसको ठीक ढंग से अरेंज कर ले। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटर शुड चेक ऑल द वाउचर्स प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। दीज आर बी इन सेम ऑर्डर एज द एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स। और वो वाउचर का क्रम उस प्रकार होना चाहिए
जिस क्रम में लेखा किया गया है। ये नेक्स्ट, चेकिंग ऑफ डेट। ऑडिटर को चाहिए कि जो प्रमाणक उसको प्रोवाइड किया गया है अपने क्लाइंट के द्वारा, उसका डेट और जो लेखे में जो उसके आधार पर जो लेखा किया गया है, दोनों का डेट सेम है या नहीं। The auditor should compare the date of voucher with the date recorded in the cash book। ये नेक्स्ट पॉइंट को हम देखेंगे। ये कंपेयर द वर्ड एंड फिगर। ये अंकेक्षक को यह चाहिए कि प्रमाणक का जो ये प्रमाणक में जो शब्द लिखा हुआ है या और अंक लिखा हुआ है, दोनों में एक रूपता है कि नहीं। अगर एक रूपता नहीं है तो उस वाउचर आपत्तिजनक है। ऑल द वाउचर्स, all the vouchers properly filed, its figure and words are same or not। ये नेक्स्ट पॉइंट है चेकिंग ऑफ अथॉरिटी। एक ऑडिटर को या एक अंकेक्षक को यह भी देखना है कि उसके पास जो भी वाउचर आया है उस पर अथोराइज ऑफिसर का साइन है कि नहीं। अगर वो वाउचर अगर अनअथोराइज पर्सन के द्वारा पास किया गया है तो यह लीगली ये वैलिड नहीं है। The auditor should examine that all the vouchers are passed by authorized officer. If the voucher is passed by unauthorized person, it will not be correct। ये नेक्स्ट पॉइंट है कटिंग और चेंज। अगर वाउचर में कोई कटिंग है या अमाउंट को चेंज किया गया है तो यह ऑडिटर का यह कर्तव्य है कि उस वाउचर पर एक अथोराइज ऑफिसर का साइन होना चाहिए। इफ देयर इज एनी कटिंग और चेंज ऑन द वाउचर्स, it should be signed by the authorized officer। ये नेक्स्ट पॉइंट है। ये ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिलेट टू बिजनेस। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर वाउचर इस प्रकार का है जो उस बिजनेस से संबंधित नहीं है तो ऐसे वाउचर पर आपत्ति ऑडिटर के द्वारा आपत्ति होना चाहिए। The auditor should carefully examine that the entries must relate to the business। नेक्स्ट पॉइंट है केस ऑफ पर्सनल वाउचर। ये ऑडिटर को अपने वाउचर में यह भी देखना है कि जो भी वाउचर उसको अपने नियोक्ता के द्वारा या क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो उसमें संस्था का नाम होना चाहिए, किसी ऑफिसर का नाम नहीं होना चाहिए।
The auditor should not accept the voucher in personal name. नेक्स्ट पॉइंट है केस ऑफ ये कैंसिल्ड वाउचर. ये केस ऑफ कैंसिल्ड वाउचर, द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द कैंसिल्ड वाउचर. देयर विल बी ए डेंजर ऑफ डबल पेमेंट इफ इट इज एक्सेप्टेड. इसमें इस पॉइंट को एक उदाहरण से हम समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि पेड टू XYZ ये 10,000 और इस वाउचर को कैंसिल कर दिया गया ये क्लाइंट के द्वारा, और उसके बाद मैंने फिर एक नया वाउचर बना पेड टू XYZ 9,000. तो ये बेईमान किस्म के कर्मचारी दोनों वाउचर को यूटिलाइज कर लेंगे, और पहले वाला वाउचर जो कैंसिल्ड वाउचर है, जो निरस्त कर दिया गया है, उस रकम को हड़प कर जाएंगे. द ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट द कैंसिल्ड वाउचर. देयर विल बी ए डेंजर ऑफ डबल पेमेंट इफ इट इज एक्सेप्टेड. ये नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंटेड वाउचर्स. ऐसे ये प्रिंटेड वाउचर के संबंध में यह कहा गया है कि वाउचर मस्ट बी प्रिंटेड. अगर वो प्रिंट नहीं है, वो हैंडमेड है, तो ये लीगली कानून के द्वारा ये एक्सेप्टेड नहीं है. ये printed vouchers are considered true, and these are legally acceptable, and if these are not printed. If these are not printed, then it is not acceptable. ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर. तो इस संबंध में यह कहना है कि ऑडिटर शुड प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स. दिस लिस्ट विल बी हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द फ्रॉड एंड एरर्स. अगर मिसिंग वाउचर का हम एक लिस्ट बना लेंगे, अगर ऑडिटर के द्वारा ये मिसिंग वाउचर का एक लिस्ट अगर बना लेता है, तो वो फ्रॉड और कपट को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होगा. अब ये निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि अंकेक्षक कोई जादूगर या भविष्यवक्ता नहीं है, जिसे छल कपट और त्रुटि का पता अपने आप लग जाता है. वह बिना प्रमाणन की सहायता से इस बात का पता नहीं लगा सकता है कि लेखे सत्य हैं या नहीं. अतः इसे डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि प्रमाणन अंकेक्षक की केवल रीढ़ की हड्डी ही नहीं, बल्कि उसकी आत्मा भी है. Vouching is not only the backbone of auditing, but also the essence of auditing. अंकेक्षण के अंतर्गत प्रमाणन इसलिए भी
भी बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। जैसा देखा गया है, कि व्यापार के बहुत बड़े बड़े छल कपट ये परमानन की सहायता से ये प्रकाश में लाए गए हैं। अतः अंकेक्षक को ये परमानन का कार्य काफी सतर्कता एवं विवेक के साथ करना चाहिए। धन्यवाद।